Hello students and welcome back. I hope you have watched the part 1 of Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization, जहाँ पे मैंने करीब 8-10 MCQ क्वेश्चन किए हैं और उनसे रिलेटेड चैप्टर में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशंस आ सकती हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी. So this is the part 2 and let's quickly begin the part 2 of Bricks, Beads and Bones. एंड स्टूडेंट्स ये जो MCQs हैं इनके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. You will be able to attempt them yourself. So the next part, the next question, the second part is the Director General of the ASI who brought a military precision to the practice of archaeology was Hargreaves, James Burgess, Cunningham और R.E.M. Wheeler. So students ये क्वेश्चन है ASI के ऐसे कौन से डायरेक्टर जनरल थे जो कि आर्कियोलॉजी की प्रैक्टिस में जैसे फौज में हर चीज़ बिल्कुल सख्त होती है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रिसीजन से होती है, वैसी प्रैक्टिस में लाए. इसका आंसर है R.E.M. व्हीलर. तो ये हम पढ़ते हैं ये क्यों आया. So students, when we refer to the book New Techniques and Questions, it was R.E.M. Wheeler after he took over as Director General of the ASI in 1944. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है when he took the position of director, so it is 1944. Who rectified this problem? Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than dig mechanically along uniform horizontal lines. Moreover, as an ex-army brigadier, तो यानी कि वो जो मिस्टर व्हीलर थे आर्मी के एक्स आर्मी के ब्रिगेडियर थे, इसलिए ही ब्रॉट विद हिम अ मिलिट्री प्रिसीजन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी. यानी कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए, हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से करी. सो आंसर इज R.E.M. Wheeler. The major problem faced by archaeologists in relation to an artifact is related with its finding, its material, its duplicity और its function. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि जो आर्टिफैक्ट्स मिलते थे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत परेशानी होती थी उसके बारे में पता करने के कि वो कहाँ मिले हैं, ऑप्शंस हैं, या वो किस मटेरियल के हैं, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं है, या उनका क्या फंक्शन है. इसका आंसर है द मेजर प्रॉब्लम दे फेस वॉज कि उसका फंक्शन क्या है. जो आर्टिफैक्ट है क्या वो जेवर है, क्या ये वो टूल है, क्या वो बिल्डिंग मटेरियल है या वेइंग है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स मिलते थे. सो इट वाज in relation to its function. Which of these is the other name of Harappan civilization? Indus Valley civilization, Aryan civilization, Vedic civilization or all of these? So students, आप देखेंगे बुक के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है The Harappan seal is possibly the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. सो आंसर फॉर दिस स्टूडेंट्स इज द नेम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द अदर नेम इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. M.S. Watts began his excavations at Harappa in the year 1923, 22, 20 और 21. स्टूडेंट्स इसका आंसर 1921 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर्स आपके बुक में रेफर किए हुए हैं, विच में कम इन एग्जाम्स, हम उसको भी पढ़ते हैं. सो इफ यू रेफर द बुक देयर इज अ टाइमलाइन टू, आपके बुक में है मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी. 1875 में रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम ऑन हड़प्पन सील गई थी. 20th सेंचुरी में 1921 में M.S. वत्स ने एक्सकवेशन शुरू किया था. 1925 में मोहनजोदाड़ो में एक्सकवेशन शुरू हुआ था. 1946 में R.E.M. व्हीलर ने हड़प्पा में एक्सकवेट किया था और हम जानते हैं R.E.M. व्हीलर इज नोन फॉर आर्मी लाइक प्रिसीजन बिकॉज ही वॉज एन एक्स ब्रिगेडियर फ्रॉम आर्मी. 1955 में एक मिनट ऊपर चला गया है. 1955 में S.R. राव begins excavations at लोथल. 1955 में हुआ लोथल में. 1960 में B.B. लाल and B.K. थापर begin excavations at
कालीबंगान। कालीबंगान वो जगह है जहाँ पे आपको प्लोड फील्ड के एविडेंस मिले थे, याद रखना, जिससे मैं रिवाइज करते करते कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो भी आपको इसमें बता रहा हूँ। 1974 में मुगल एम.आर. मुगल begins exploration in भावलपुर। 1980 में a team of German and Italian archaeologists begins surface exploration at Mohenjo-daro। 86 में American team begins excavations at हड़प्पा। 1990 में R.S. Bist begins excavation at धोलावीरा। तो ये सब टाइमलाइंस हैं, आप पढ़ लेना। आप इसके अंदर देखेंगे ये आंसर्स इन 100 to 150 वर्ड्स आपके बुक में मेंशन है। ये भी आप कोशिश करूंगा मैं कि मैं इसको भी आपको इसमें मेंशन कर सकूं। नेक्स्ट पार्ट में मैं मेंशन करूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी हमने अभी टाइमलाइन पढ़ा था, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो इसलिए मैं बोल रहा था दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इन 1875 अ रिपोर्ट ऑफ ऑन हड़प्पन सील was published, which was written by John Marshall, R.D. Banerjee, Alexander Cunningham और R.E.M. Wheeler। तो हमने अभी पढ़ा है इन 19th सेंचुरी में 1875 में सिर्फ एक ही टाइमलाइन है, वो है हड़प्पन सील वॉज पब्लिश्ड, और ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। The Harappan script was written from left to right, right to left, bottom to top और top to bottom। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो राइट टू लेफ्ट है। और ये आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे अंदाज़ा लगाया कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे, इसको हम बुक में पढ़ते हैं, तो बिकॉज दैट मे कम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ डिड द आर्कियोलॉजिस्ट गेस्ट दैट द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो हम बुक को रेफर करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ apparent दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट as some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left, as if the engraver began working from the right and then ran out of space। तो जैसे स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक लाइन है लिखने की, आप जब लिखना शुरू करेंगे, मान लीजिए आप शुरू करते हैं, और जब शुरू करते हैं तो आप लेफ्ट में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, और जब लिखते हैं लाइन ख़त्म होने वाली होती है तो आपके वर्ड्स आपको पास करने पड़ते हैं जिससे कि एक लाइन में वो आ जाए, तो क्रैम्पल्ड हो जाते हैं एंड में। सिमिलरली जो सील्स थी उसके अंदर उन्होंने देखा कि राइट साइड में जगह ज़्यादा होती थी वर्ड्स में, और जब वो लेफ्ट में आते थे वर्ड्स वहाँ पे क्रैम्प या इकट्ठे ज़्यादा हो जाते थे। दैट सजेस्टेड राइट टू लेफ्ट राइटिंग। द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट along an approximate dash pattern, triangular pattern, grid pattern, square pattern और perpendicular पैटर्न। तो ये पूछ रहे हैं जो वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में रोड्स थी वो कैसी थी। इसका आंसर है दे वर ऑन अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न क्या होता है हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स इफ यू रेफर द बुक, इफ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट along an approximate grid pattern intersecting at right angles। It seems that streets with drain were laid out first and then houses built along them। यानी कि पहले एग्जैक्टली राइट एंगल्स पे उन्होंने रोड्स बनाई, स्ट्रीट्स बनाई, उसके बाद घर बनाए। यानी कि घर बनाने के बाद रोड्स नहीं बनी है, रोड्स बनने के बाद घर बने हैं। इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट। यानी कि अगर ड्रेन जो हैं रोड्स की दोनों तरफ जानी चाहिए नाली में, तो उनकी हर एक घर की एक दीवार स्ट्रीट की तरफ होनी चाहिए थी। तो हम देखते हैं ये शायद इफ यू कैन सी द फिगर ऑल्सो। तो आप नक्शे में देखेंगे दीज आर लाइक, दिस इज दी ऑलमोस्ट ग्रिड लाइक, देखेंगे इंटरसेक्शन एट द राइट एंगल्स। Dash was almost exclusively devoted to craft production, including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making। तो ये हमने पहले एमसीक्यू में किया है। ऑप्शंस हैं चनहुदाड़ो, कलीबंगान, मोहनजोदाड़ो या बालाकोट। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स है चनहुदाड़ो। चनहुदाड़ो was a small settlement of only 7 acres which was exclusively devoted to craft production। And students' answer for this is the Director General of the ASI, often called as the father of Indian archaeology, was Alexander Cunningham। तो हम देखेंगे यहाँ पे
As early as 1875, Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India, often called as the father of Indian archaeology. So that's why it's called. Okay students, thank you very much for watching this video too. Keep watching and keep sharing, and I wish you all the success and good luck for your exam and life.